नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। शिक्षकों के अच्छे दिन आएंगे, सवाल इस बात को लेकर कि जब सीएम ने सदन में बहुत कुछ कहा, उस बीच शिक्षकों की बात हुई, उनकी नियुक्तियों की बात हुई, बहाली की बात हुई और उससे ज्यादा कि भाई हम पैसे भी बढ़ाएंगे, राशि भी खर्च करेंगे। सवाल इस बात को लेकर के है कि अभी तक की जो प्रक्रियाएं चल रही थी और अब जो नीतीश कुमार ने कहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। नीतीश कुमार आज पहली बार ऐसा नहीं है कि नियुक्तियों को लेकर के उन्होंने अपना नजरिया स्पष्ट नहीं किया, कई बार कह चुके हैं। लेकिन सवाल है कि आज सदन के पटल पर जो बात उन्होंने पूरे दमखम के साथ कही, उसमें एक उम्मीद जगा दी है, खासकर उन शिक्षकों के भविष्य को लेकर, उन अभ्यर्थियों को लेकर जिनकी डिमांड अभी भी अधूरी है और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस पर जल्द से जल्द फैसला लें। तो विधानसभा में राज्यपाल के इस भाषण पर जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री और उन्होंने राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की बात कही और शिक्षकों के वेतन को बढ़ाए जाने को भी कहा है। और शिक्षकों की बहाली हो सके, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। बिहार में शिक्षकों के अच्छे दिन आएंगे, ये हम नहीं कह रहे। विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से कुछ ऐसा ही लग रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी और वेतन भी बढ़ाया जाएगा। अभी और बढ़वाएंगे टीचर सबका, शिक्षकों का, हर का सेवा बढ़ाएंगे, लेकिन उनको और ज्यादा, कितना ज्यादा और शिक्षकों की बहाली हो सके, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की बहाली हो और उसको हम लोग बढ़वाना भी चाहेंगे, लेकिन काम जरूर करें। सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के ट्वीट से शिक्षक अभ्यर्थियों में फैले भ्रम का जिक्र भी किया है। कहाँ यही ना है। तो ये भेज दिए थे, हम बता रहे हैं, वो बात बोल रहे हैं, खराब मत मानिएगा। सीएम ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने बहाली को लेकर ट्वीट कर दिया कि उन्होंने शिक्षक नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब ये कैबिनेट में जाएगा, लेकिन जब वो मामला कैबिनेट के सामने आया ही नहीं, फिर उस पर मुहर कैसे लगती। लेकिन भ्रम फैल गया कि कैबिनेट में शिक्षक बहाली को मंजूरी नहीं मिली। तो जो कैबिनेट में कोई चीज होता है ना, तो कैबिनेट के में किसी चीज को जो भेजा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में बाहर नहीं कहा जाता है और कैबिनेट में जाता है और हो जाता है। ये भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो संविधान है उसके मुताबिक एक प्रोविजन है कि उसके बारे में पहले चर्चा रहती है। इनका ऐसे पूछा गया था, पूछे थे, हम पूछवाए थे कि कहलाया था, लेकिन अखबार में फिर छपने लगा कि भाई ये चाहते थे, अब हुआ ही नहीं, अब कोई था ही नहीं, अभी कैबिनेट में आया। जाहिर सी बात है कि शिक्षकों के वेतन से लेकर शिक्षक बहाली तक पर सीएम ने स्थिति साफ कर दी है। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थी अब भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि बहाली की तारीख बताइए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए, ऐसा कोई प्रस्ताव कैबिनेट के सामने नहीं आया है। पीछे मुड़े और शिक्षा मंत्री की तरफ देखने लगे। सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं से बात निकली थी, हस्ताक्षर वाली बात, जो कि ट्वीट पर आया और शिक्षा मंत्री की उस बात पर इन्होंने कहा कि इस काफी गोपनीय बात होती है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सवाल है कि जब सब कुछ पता हो गया है तो क्या इस बात को लेकर नीतीश कुमार वहां पर कुछ भी डिक्लेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय था कि एक भरोसा उन्होंने दिखाया है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। अनामिका सिंह हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, बहुत स्वागत है। राम सागर जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है। और शिशिर कुमार पांडे जी इस वक्त तक नहीं पहुंचे, नेता शिक्षक संघ से जुड़े हुए नहीं पहुंचे हैं, तो जब आएंगे तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। उनसे भी कई सवाल हम पूछने वाले हैं। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, कितना भरोसा किया जाए, भरोसे पर की हम बात करते हैं, क्योंकि शिक्षकों के अच्छे दिन कब आएंगे और बीजेपी की तरफ से तारीख बताने की का जो दबाव है वो आपके ऊपर है। एक तरफ शिक्षा मंत्री हस्ताक्षर किए जाने की बात कहते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई प्रस्ताव ही नहीं आया, तो फिर उस पर बात क्या बने, कैबिनेट के सामने आएगा तब तो, और जब आएगा भी तो ये सार्वजनिक कैसे हो जाएगा, ये भी सवाल था। खैर, वो चैप्टर दूसरा है। हमारा ये कहना है, कब तक उम्मीद कब तक रखी जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कह दिया हमने तो कर दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि शिक्षा और शिक्षक उनके फोकस एरिया में है।
शिक्षा का स्तर तभी बढ़ेगा जब शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी, उनमें खुशहाली बढ़ेगी, उनके वेतन बढ़ेंगे, उनको रेगुलरिटी बढ़ेगी। तो इस बजट में 2.25 लाख शिक्षक के नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। इसके अलावा शिक्षक जो नियमावली पर तो चर्चा उन्होंने कर ही दी कि कैबिनेट में भी नहीं आया है, लेकिन बहरहाल ये तो पक्का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वचन के धनी हैं, वचन के पक्के हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा संदेश दिया है उन्होंने कि शिक्षक अभ्यर्थियों को वेतन से लेके उनकी हर मांगों पर करीब करीब उन्होंने विचार कर लिया है और वो खुशहाल रहेंगे। अब मुझे लगता है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई जब इतने बड़े पैमाने पर बहाली होगी तो बेरोजगार शिक्षक बचेंगे कहाँ से, और अब उन्हें कंसंट्रेट करना होगा कि कैसे वो भी, सरकार ने अगर बहाली की है, सरकार अगर वेतन देती है तो वो कैसे उस पर खरा उतरें कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, क्योंकि हमारे बिहार की जमा पूंजी जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है और ह्यूमन रिसोर्सेज जमा पूंजी का बड़ा आधार शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग है। तो शिक्षा फोकस एरिया में है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है अब किसी प्रकार का शिक्षक अभ्यर्थियों को या नेता को किसी प्रकार का कुछ मन में गुरेज बिना पाले अपने काम में जुटे रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो करेंगे। ठीक है, रामसागर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। रामसागर जी, इन्होंने तो कह दिया कि नहीं भरोसा रखिए, उन्होंने कह दिया तो थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा और बिल्कुल होकर रहेगा, ये नीतीश कुमार का वचन है। सुनील जी हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, पहले तो सुनील जी को उनका डिमेंशिया का जो बीमारी है उसका पहले इलाज कर लें, क्योंकि वो भूलते बहुत हैं। अब पूर्णिया के रैली में उन्होंने कहा कि बहाली करेंगे, जब वहां शिक्षक अभ्यर्थियों ने विरोध में आवाज बुलंद कर रहे थे तो वहां इस बात का जिक्र किए और वेतन बढ़ाने का भी जिक्र किए, लेकिन बाद में आकर के ये भूल भी जाते हैं। और वायदे का कितना ये पक्का है कि हमसे और जनता से वायदा किए थे कि बीजेपी और जदयू की सरकार रहेगी और जनता के उस वायदे पर कितना खरे उतरे। और 15 में राजद के साथ वो वायदा किए हुए थे जनता के साथ कि उनके साथ सरकार चलाएंगे, तो दोनों बार ये कितने खरे उतरे हैं जनता देख रही है कि कितना खरा उतरते हैं। और सुनील जी ने कहा कि लगभग पक्का है, मतलब अभी भी उसमें कच्चा है। और ये जो शिक्षा मंत्री बनाए हैं तो असंवैधानिक काम करने वाले लोगों को संवैधानिक पद दे दिए हैं चंद्रशेखर जी, और ये खुद कहे कि वो असंवैधानिक होता है तो वो पहले ही ट्वीट कर करके लोगों को बता दिए। और ये भी चंद्रशेखर जी कहे थे कि मंत्रिमंडल में जा रहा है, तो अब गलत बयानी चंद्रशेखर जी कर रहे हैं या इनका है? तो वो बात तो नीतीश कुमार ने क्लियर कर ही दिया ना। नहीं, नीतीश कुमार सीनियर लीडर हैं तो उन्होंने तो इसे क्लियर कर दिया, आपने असंवैधानिक काम कर दिया। और तीसरा बात, ये अगर बहाली करेंगे तो यही चुनाव में कहा करते थे, तेजस्वी यादव जब बहाली का बात करते थे तो कहते थे कि पैसा कहां से लाओगे, जलवा से लाओगे कि जो कमैया किया हो उससे दोगे। तो अब इनको ये जवाब देना पड़ेगा कि शिक्षकों की अगर बहाली कर भी लेते हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं कि शिक्षकों की बहाली में काफी दिक्कत है, और अगर बहाली होती भी है तो चूंकि इनका जो बजट का मॉडल है वो कटोरा मॉडल है नीतीश जी का, फिर कटोरा लेकर के कहीं बीजेपी कह रही है डॉक्टर सुनील जी की कैसे कर पाएंगे, जब नीतीश कुमार ही कहते थे कि कहां से लाइएगा पैसा, रोजगार कैसे दे पाइएगा, तो अच्छे दिन कैसे आएंगे, इस बहाली को लेकर संशय है बीजेपी के मन में, इस बात का शंका है। ठीक है रामसागर जी, 1 मिनट पहले ये ठोक बजा करके हाँ अभ्यर्थियों को कह दे। 1 मिनट रामसागर जी, 1 मिनट जवाब भी तो लीजिए। हाँ सुनील जी, ये बोले हैं और फिर बैक हो गए हैं सुनील जी, इसलिए पहले कील काटा। आवाज नहीं जा रही है क्या? आपस में ही इन जी बोला जाए। रामसागर जी बस, हाँ रुकिए ना, सुनना भी होगा। नहीं ठीक है, आपने आपत्ति दर्ज करा दी ना, अब जरा सुनिए सुनील जी। जी पहले तो रामसागर जी हमारे मित्र हैं, और लेकिन उन्होंने जो माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में टिप्पणी की है, उनके मानसिक बीमारी के बारे में, ये सर्वथा गलत है,
अनुचित है। मैं नहीं, विरोध नहीं, प्रकट नहीं, करता बहुत बातों को हूँ, वो मैं बोलते हैं, विरोध आप प्रकट करता हूँ गलत यानी और नहीं उनसे किया। मैं कहूंगा और कि अपने एक बयान यानी वो वापस कर ले। करके घूस करते हैं। इस तरह का व्यक्तिगत टिप्पणी एक माननीय ये मुख्यमंत्री पब्लिक पर डोमेन में ये बातें शोभा हैं, नहीं ये देता है। बताने से थोड़ी ये छूटेगा। भाजपा वाले आप सत्ता जाने अपने- की छटपटाहट में अपने और मुख्यमंत्री को कहिए 2024 कि को अपने- हारने की आशंका जो- में बौखला गए हैं, कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। मैं आपके चैनल पर इस बात का आपत्ति दर्ज करता हूँ। नीतीश कुमार जी और को रह गई उनको सुनाई भी कम पड़ता है। वो तो बगल में विजय चौधरी जी रहते हैं, तो फिर बताते हैं, तो फिर वो सुनते हैं, सुनाई भी कम पड़ता है उनको। अब इस तरह की बातों का मैं जवाब भी देना उचित नहीं समझता। रामसागर जी कुछ ज्यादा व्यक्तिगत तो नहीं हो रहा है? रामसागर जी कुछ ज्यादा व्यक्तिगत तो नहीं हो रहा है? नहीं ठीक है, हम मुद्दों पर बात करने के लिए बैठे हैं। नहीं मुद्दों पर बात करने बैठे हैं तो रामसागर जी, किसको कौन सी बीमारी है, किसको कौन सी बीमारी है, कौन किस विभाग का डॉक्टर है, ये इससे बेहतर ये होगा कि आप बताइए ना। ठीक है, आपने एक बात कही ना कि नीतीश कुमार कहते थे कहां से पैसा लाओगे, ये बात आपने कही ना, ये हमें भी याद है। तो इसी पर तो सवाल पूछना चाहिए, कट टू कट पूछिए ना। चलिए सुनील जी जवाब दीजिए। हाँ देखिए, बजट में पूरी तरह से स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली कैसे करेंगे और उनको राशि आवंटित की गई है। बजट में आय कहां से आएगा, व्यय कहां से आएगा, बजट में उसका प्रकार क्या होगा, आकार क्या होगा, सब स्पष्ट है। विवेक जी, आप उसको पढ़ेंगे आपको स्पष्टता मालूम चल जाएगा कि पैसा कहां से आएगा। इसलिए उसमें कोई किसी प्रकार का वो कुछ गुरेज नहीं है। और शिशिर कुमार पांडे जी हमारे साथ आ चुके हैं, नेता शिक्षक संघ से। शिशिर कुमार पांडे जी, आप तो शिक्षकों के शिक्षक संघ के नेता। एक मिनट रुकिए रामसागर जी, जरा रुकिए, दो लोग और भी हैं, अनामिका सिंह भी हैं, रुकिए ना, बात करने के लिए इन्हें बुलाया। हम आते हैं, तुरंत आपके पास आते हैं, सवाल बहुत सारे हैं आपके पास, हमें पता है। शिशिर कुमार पांडे जी, आपके पास तो हम सवालों की बौछार लगा दें, लेकिन जरूरी यह भी है कि अनामिका सिंह जो कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्हें इस बात का रिफ्लेक्शन हम उनके चेहरे पर देखना चाहते हैं। अनामिका, हमें जरा ये बताइए, नीतीश कुमार ने जितने दम से, जितनी ताकत के साथ आज सदन में बात कही और इससे पहले भी कई बार कही, भरोसा हो रहा है इस बार कि हो जाएगा? सर, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बातों का हम बहुत समर्थन करते हैं कि कम से कम उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी कहा, लेकिन भरोसा सर नहीं हो पा रहा है इस वजह से क्योंकि जब कुढ़नी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधन किया था तो वहां पर उन्होंने क्लियर कट कहा था कि जैसे ही शिक्षा मंत्री जी पटना जाएंगे वो तुरंत घोषणा करेंगे कि 7th फेज की बहाली जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो हम धीरे धीरे ही बहाली करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम शिक्षक अभ्यर्थियों में पूरी तरीके से निराशा का माहौल है। और ये हम क्लियर कट पूछना चाहते हैं, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अंदर में चल क्या रहा है वो क्लियर कट बताए, वो बहाली तो करना चाहते हैं। अनामिका आप स्क्रीन पर रहिए, अनामिका आप स्क्रीन पर रहिए। सुनील जी, ये बिल्कुल कट टू कट अब जानना चाह रही हैं, आप भरमाइए मत। अब अभ्यर्थी हैं, रामसागर जी की बात से थोड़ा दुख जरूर हुआ होगा, व्यक्तिगत लगा होगा, लेकिन ये जो अपने सवाल पूछ रही हैं इसका सटीक जवाब क्या है ये बताइए। अनामिका जी, डॉक्टर सुनील सिंह को लाइए जरा स्क्रीन पे। देखिए, अनामिका जी ने खुद कहा है अभी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो इनको भरोसा है, लेकिन भरोसा करने में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि कुछ टाइमलाइन नहीं है। तो हमें लगता है कि जब बजट ये देखी होंगी, बजट पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तो उन्होंने देखा होगा कि बजट में नियुक्ति के प्रावधान किए गए और नहीं, कुढ़नी का इन्होंने जिक्र किया, उस मंच का जिक्र किया जहां पर उन्होंने कहा कि बस गए और सिग्नेचर किए, हो गया, तथास्तु हो जाएगा। ये हो नहीं पाया, उसका जिक्र किया। देखिए, ये केवल सरकार की मंशा दर्शाता है कि ये हमारे फोकस एरिया में है। टाइम बाउंड जो अगर ये खोजेंगे तो टाइम बाउंड में मैं यही कह सकता हूं कि शीघ्र होगा। क्योंकि जब कुढ़नी में उन्होंने वचन दिया तो आप उन्होंने देखे कि बजट में प्रावधान किया, तो देखिए सबकी प्रक्रिया होती है। अगर आपको हम बहाली करेंगे तो बोला क्यों? अनामिका तो यही पूछ रही हैं, तो फिर कहा क्यों आपने? बढ़ चढ़कर क्यों बोलते हैं मन से? तो भाई तो कहा तब ना बजट में प्रावधान किया, तब ना बजट में बहाली निकाला। अनामिका, आप अपने सवाल पूछिए। सुनील जी को मैंने छोड़ रखा है, आप पूछिए, उनसे जवाब लीजिए आप।
सर मैं सुनील सर से ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ तो टाइमलाइन होगा ना। आखिर 2019 से सीटेट क्वालिफाई करके ये स्टूडेंट जो हैं रोड पे दर बदर की ठोकर खाने को विवश हैं, और हम लोगों को एक डेडलाइन मिलता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से 26 जुलाई का लेटर कि 7th फेज की बहाली स्टार्ट हो जाएगी। आज 2023 स्टार्ट हो चुका है और अभी तक नियमावली तक नहीं पब्लिश किया जा चुका है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हर समय इसी नियमावली का हवाला दिया जाता है कि नियमावली में कुछ प्रोसेस है वो चल रहा है। आखिर कब तक, हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर कब तक हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, अब शीघ्र अति शीघ्र और धैर्य शब्द का डेफिनेशन बदल चुका है। शीघ्र अति शीघ्र और धैर्य का मतलब क्या होता है सर? दिन, महीने, यहाँ तो साल बीतता जा रहा है। कुछ तो आप बता दीजिए, हम क्लियर सुनील सर से पूछना ठीक है, स्क्रीन पर आइए, कि सुनील सर जी बताएंगे। प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का डेडलाइन आप बताइए कि कब तक हम लोग एक्सपेक्ट करें। देखिए, धैर्य नहीं रखिएगा तो धैर्य पढ़ाइएगा क्या विद्यार्थियों को? आपसे मैं ये कह सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के आप फोकस एरिया में हैं और उन्होंने जब कहा है तो उसके कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ जटिलता होती हैं, सारी बाधाएं दूर करके वो सारी चीज कीजिएगा, शीघ्र अतिशीघ्र होगा। टाइमलाइन पूछिएगा तो ये कोई रेस नहीं है कि आप इतने दिन में इतना दौड़ना है। कोई ऐसा क्षेत्र हमें मिलता ही नहीं है जहां पर बाधा नहीं होती। इतनी बाधाएं हैं, उनको पाटते पाटते हमें तो लग रहा है कि अगली बार डिबेट में अगर अनामिका को हमने बुला लिया, अनामिका सिंह को, तो ये अपने इनकी उम्र बढ़ चुकी होगी और मैं तो यहाँ हूंगा ही नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है। तब तक ये शिक्षक बहाल हो चुकी होंगी। अरे उसी बात का तो डर है अनामिका को भाई। ये अभ्यर्थी नहीं रहेंगी, ये तब तक अभ्यर्थी नहीं रहेंगी। राम सागर जी के गले से आवाज नहीं निकलेगी। प्रणाम मास्टरनी जी कहेंगे। नहीं, ये क्लियर होना चाहिए ना, ये क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर तो कर दिया आपने क्लियर कर दिया। शिशिर कुमार पांडे जी जवाब दे दिया। शिशिर कुमार पांडे जी जरा बताइए। अनामिका ने अपने सवाल पूछ लिए, पूरा हक है कि हम सरकार, हमने जो सरकार बनाई, हमने जो सरकार चुना, हमने जो मुखिया चुना, उनसे पूरी ताकत के साथ हम सवाल पूछ पाए। आप पूछे अपने सवाल, और जो अगर कहीं भी भ्रम की स्थिति मत रहने दें, ये आपका मंच है, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। राज्य के शिक्षक पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी और कर्मठता से अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के सौतेले रुख का खामियाजा राज्य के शिक्षकों को भोगना पड़ रहा है। अभी जो बात कही गई है कि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात कह रहा हूं कि NIOS से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का वेतन घटाया जा रहा है। जहां तक बहाली का सवाल है, अगर सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो यह एक बहुत सराहनीय बात हो सकती है, लेकिन इतनी देर होने की वजह से अभ्यर्थियों के अंदर काफी आक्रोश है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि देर होने से असंतोष बढ़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों की कमी को पूरा करे। शिक्षकों का जो वेतन वृद्धि का बात है, तो उसमें याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी मामला बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। नहीं, आप पूछिए ना, आप नहीं कहिए मत, आज पूछिए, आप पूछिए ना, सवाल पूछिएगा तब तो जवाब मिलेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राज्य के शिक्षकों का समान काम समान वेतन की मांग को सरकार कब पूरा करेगी और पुरानी पेंशन योजना कब लागू करेगी? देखिए, पुरानी पेंशन योजना एक अलग चीज हो गया, आप अलग विषय का भटकाव कर रहे हैं। ये तो अलग विषय का, पुरानी पेंशन योजना एक अलग विषय है। ये इसमें कहा, शिक्षकों के बहाली का जो मामला है, बजट में प्रावधान किए गए हैं, पद सृजित कर दिया गया है, 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली होगी और शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शीघ्र अतिशीघ्र चालू होगी। आपको यही काम करना है पांडे जी कि आप अपने शिक्षकों को कहिए कि पूरे तल्लीनता से बच्चों को पढ़ाएं कि हमारे शिक्षण स्तर ऊपर हो और हम लोग जो बेरोजगारी यहाँ का दूर हो, यही लक्ष्य है। क्योंकि देखिए, 7 निश्चय पार्ट 2 में है युवा शक्ति, राज्य की प्रगति। तो युवा शक्ति का हाथ उनका, ये तो पांडे जी के लिए आपने कह दिया। अनामिका के लिए क्या संदेश है आपका? आरोप लगा रहे हैं शिक्षकों पर भी, अभी अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, नहीं वही नहीं, आप अनामिका के लिए क्या कह रहे हैं?
अनामिका जी को, अनामिका जी के लिए कह रहे हैं, हाँ। जैसे आपने कहा उसको कंप्लीट कर रहे हैं, हाँ। कि अनामिका जी को अगली बार बुलाएंगे तो आप क्या कहेंगे? अनामिका जी को अगली बार हम कहेंगे नमस्ते मास्टरनी जी, वो शिक्षिका रहेंगी, शिक्षिका अभ्यर्थी नहीं रहेंगी। चलिए अनामिका, आपके लिए तो आपकी तो नौकरी पक्की कर दी इन्होंने। सर मैं माननीय सुनील सर से सड़कों पर, सुनील बस जी एक बात और पूछना चाहती हूँ। सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर, बीपीएस या अभ्यर्थियों पर, एसएससी या अभ्यर्थियों पर आपकी सरकार तो लाठी चलवाती है। अभ्यर्थियों पर कुछ नहीं होता है डॉक्टर साहब, अभ्यर्थियों के बहाने उस बीच में राजनीति से प्रेरित व्यक्ति अपने एजेंट घुसा देते हैं। आप भी भूलना शुरू कर दिया। चलिए आप आशा कर सकते हैं कि शिक्षकों के अच्छे दिन आएंगे। सीएम नीतीश कुमार कई बार उन्होंने कहा, इस बार भी आप देखिए उन्होंने सदन में अगर कहा है भरोसा करना होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास विकल्प क्या है। शिक्षक अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हम लाठियां खाना नहीं चाहते, अपने से खुद से पढ़ाकर कमाकर खाना चाहते हैं, और लाठियों के लिए घर से थोड़ी निकलते हैं कि नहीं आज शरीर में बहुत ही अकड़न हो रही है तो बिहार पुलिस वहां तैयार है और 2-4 सोटा मारेगी ठीक हो जाएंगे। नहीं, शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उम्र बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक तरफ रोजगार देने का शिगुफा है, कैसे भरोसा होगा? इस भरोसे को कायम रखने के लिए जरूरी है आप एक्शन भी ले। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।